हेलो दोस्तों, एंड स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो यहाँ पे क्लास को देखा था, वो हमारा क्लास था फिज़िक्स का, ठीक है? फिज़िक्स का टॉपिक था और यहाँ पे ये आपका जो भी आपके एग्ज़ाम्स के रिलेटेड था, जैसे हमने देखा था ब्रांचेज़ ऑफ फिज़िक्स, ठीक है? ब्रांचेज़ ऑफ यहाँ पे फिज़िक्स जो हमारा चैप्टर होता है, उसके बारे में देखे थे, ठीक है? विज्ञान की जो है शाखाएँ क्या होती हैं, ठीक है? विज्ञान की शाखाएँ। तो इसमें हम काफ़ी ज़्यादा जो भी इम्पोर्टेंट जो भी आपके यहाँ पे शाखा थी उसके बारे में देखे थे, जिस शाखा से क्या-क्या यहाँ पे आपके जो है अध्ययन किया जाता है। अगर आप नहीं देखे हैं, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, अपने यार दोस्तों को शेयर करिए, ठीक है? ये हमारा क्लास आज होगा न्यूटन के गति विषयक नियम, ठीक है? तो उम्मीद करते हैं कि क्लास पे ये जो है आपका क्लास जो है आपको पसंद आ रहा होगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, अपने यार दोस्तों को भी शेयर करें, ठीक है? और इससे पहले हम आपको कुछ फैक्ट यहाँ बता देना चाहते हैं, जैसे ये कि हम क्लास जो लेने वाले हैं इसके बाद से, वो किस तरह से क्लास हमारा होगा। तो ये आज हम क्लास तो ये देखेंगे, ठीक है, न्यूटन की गति विषयक में, लेकिन इसके पहले हम आपको कुछ बता देना चाहते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पे यूपी पुलिस री एग्ज़ाम जो है आपको पता है कि जो यूपी पुलिस का जो आपका जो एग्ज़ाम हुआ था, वो कैंसल हो गया था, ठीक है? जो यूपी पुलिस का जो एग्ज़ाम था, ये क्या हुआ था, जो है रद्द हो गया था, ठीक है? उसमें जो धांधली की वजह से। तो अब एक चीज़ है कि इसका फिर से एग्ज़ाम होगा, ठीक है? अभी इधर चुनाव है, लेकिन इसका जो है अगर आप अच्छे तरीके से तैयारी नहीं कर पाए होंगे, तो हमारे चैनल पे आपको जो है इन सब सारी सब्जेक्ट का, ठीक है? जिसमें आपका क्या है प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन बनते हैं, प्रीवियस ईयर जो पेपर हैं आपके, ठीक है? उसके जितना भी क्वेश्चन है, हर एक सब्जेक्ट का, चाहे मैथ का हो, जीके, जीएस का हो, ठीक है? जिसमें आपका स्टैटिक जीके होगा यहाँ पे, ठीक है? स्टैटिक जीके का भी यहाँ पे हम पूरा क्वेश्चन यहाँ पे लेंगे। उसके बाद से रीजनिंग है, उसके बाद से आपका हिंदी है, ठीक है? मैथ में जो आपका क्वेश्चन बनता है, ये काफ़ी मतलब जो है लो क्वालिटी का क्वेश्चन आता है, ठीक है? बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है, ठीक है? अगर आप थोड़ा-सा संघर्ष करेंगे तो आपसे जो है क्वेश्चन जो है ये आपका ईज़िली आपका बन जाता है, ठीक है? तो ये हमारा था, पहले हम हिंदी देखेंगे, हिंदी हम रात के जो है 8 से 9 के बीच में यहाँ पे हम आपको शेड्यूल बता देंगे कि कब हमारा होगा, मतलब 9 मान के चलिए, ठीक है? उसके बाद से दिन में हम एक टाइम देखेंगे जिसमें क्या होगा आपका रीजनिंग होगा, ठीक है? और यहाँ पे स्टैटिक जीके जिसमें जीएस जीके का जितना भी पोर्शन होता है, क्योंकि यहाँ से मैंने देखा है पेपर में इस बार बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया। तो पेपर कैंसिल हुआ है तो थोड़ा-सा पेपर हो सकता है कि लेंदी ये लोग बनाएँ, क्योंकि जितना बार भी होता है तो थोड़ा लेंदी ही बनता है, तो आपको जो है आपकी तैयारी जो है प्रिपरेशन वो अच्छा होना चाहिए, ठीक है? उसमें कोई भी तरीके से आपका वो नहीं होना चाहिए, पूरी तरीके से बेस्ट होना चाहिए। तो हमारे चैनल से जो आप जुड़ जाइए, ठीक है? और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है? और यहाँ पे जो भी आपके डाउट है उसको भी आप यहाँ पे पूछ सकते हैं, उसको हम क्लियर कर देंगे, ठीक है? तो ये हमारा था यूपी पुलिस जो है जो आपका री एग्ज़ाम होने वाला है, उसके रिगार्डिंग क्लासेस हम आपको किस तरह से लेने वाले हैं ये हम अब यहाँ पे बता रहे थे, ठीक है? इसके बाद भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करेंगे। इसके बाद और हमारा एक चीज़ है कि जो हम जैसे हम रेलवे की क्लास हम यहाँ पे कंटिन्यू लेते हैं, तो रेलवे में भी हमारा बेसिक ऐसे ही होगा, ठीक है? क्लासेस जो होगी हमारा होगा एएलपी के रिगार्डिंग जो भी आपका है, ठीक है? जिसमें हमारा साइंस का तो बहुत बार हम साइंस का बता चुके हैं। इसमें साइंस के क्वेश्चन बहुत मैक्सिमम सारे हम यहाँ पे क्लासेस जो है हमारा हो चुका है, जिसमें हमारा प्रीवियस ईयर का पेपर है यहाँ पे, ठीक है? प्रीवियस ईयर पेपर है। उसके बाद से यहाँ पे कुछ जो है प्रैक्टिस सेट भी हम करा चुके हैं अपने चैनल पे, ठीक है? तो अगर आप फिर से यहाँ पे जो है क्वेश्चन को देखना चाहते हैं, फिर से प्रीवियस ईयर को देखना चाहते हैं, प्रैक्टिस सेट को देखना चाहते हैं, तो उसके लिए आप कमेंट करेंगे, ताकि हम आपके लिए अच्छे-अच्छे क्वेश्चन फिर से यहाँ बता सकते हैं। कोई भी अगर आपको टॉपिक है जिस पे आपको क्वेश्चन नहीं आता है, इसलिए हम यहाँ पे टॉपिक देख रहे हैं, जैसा कि इसके पहले हमने शाखाएँ के बारे में देखा, ब्रांचेज़ के बारे में, ठीक है? आज हम जो देखने वाले वो गति विषयक नियम देखेंगे, ठीक है? गति विषयक नियम, जिसे कितने सारे गति विषयक आपके जो नियम होते हैं, ठीक है? तो इस पे जो है आपका क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो है देखने को मिलता है, ठीक है? इस पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलता है, इसलिए हम इसको लिए हैं। और इसमें क्या है, एक हमारा सबसे पहला नंबर अगर आप देखें तो इसमें हमारा टॉपिक होगा। टॉपिक मतलब कोई भी जो भी आपके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है? जो भी आपके आते हैं एग्ज़ाम में, ठीक है? तो इम्पोर्टेंट टॉपिक, उसके बाद से इससे रिलेटेड हमारा जिस टॉपिक है उसका क्वेश्चन होगा, ठीक है? क्वेश्चन, और क्वेश्चन भी कैसा होगा, प्रीवियस ईयर जो है आपका क्वेश्चन होगा, ठीक है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा। उसके बाद से हम जब ये करा लेंगे तो आपको जो है प्रैक्टिस सेट यहाँ पे कराएँगे, ठीक है? प्रैक्टिस सेट भी कराएँगे, ठीक है? तो ये सब सारे आपको मिलेगा। तो हमारे चैनल से आप जुड़ जाइए। इसके बाद भी अगर आपको कोई भी डाउट है, ठीक है? डाउट है तो उसके लिए आप कमेंट करें, आपको हम जो है ये डाउट जो है क्लियर कर देंगे, ठीक है? तो ये था।
इसी तरह से आपका जीएस है जीके का होगा, जिसमें आपका क्या स्टैटिक जीके जैसा कि हम बताएं, तो उसका जो क्लास तो हम अलग अलग से ले लेंगे। स्टैटिक जीके का जैसे होगा, जैसे आपको नृत्य का जो है नृत्य से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, कला से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। इसके बाद से आपके जो है जितने भी जैसे मान लीजिए जैसे आपके जितने भी चिड़ियाघर है, ये सब क्या है, कहाँ पर आपका चिड़ियाघर है, कौन सा जानवर किस चिड़ियाघर में पाया जाता है, ठीक है। और भी सारे बहुत सारे इसमें जो स्टैटिक जीके के आपके पोर्शन पाए जाते हैं, ठीक है। थर्मल प्लांट जो भी आपके बने हैं पूरे देश में, उसका जो थर्मल प्लांट से क्या क्या यहाँ पे होता है, तो इस तरह से जो भी आपके क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, मैंने बहुत बार क्वेश्चन देखा है, कौन सी गुफा किस राज्य में है, ठीक है, कौन सा मंदिर किस राज्य में है, ठीक है। ये आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इससे पूछता है। ये सब सारे आपके स्टैटिक जीके के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। जब आप देखेंगे क्लासेस तो आपको जो है एक एक चीज़ क्लियर होगा, उसके बाद भी डाउट हो तो आप क्लियर करेंगे। रीजनिंग बहुत अच्छा ये टॉपिक होता है, रीजनिंग बहुत आसान होता है, ठीक है। इसके लिए आपको बिल्कुल यहाँ पे घबराना नहीं है, बहुत आसान ये टॉपिक होता है। मैथ तो आपको पता ही है, बहुत ये भी आपको जो है इजीली होता है। इसमें अगर थोड़ा सा आप मेहनत करेंगे तो आप मैथ के भी क्वेश्चन कर ले जाएंगे, ठीक है। 60% तो आप क्वेश्चन जो है समझिए कि मैथ का आपके एकदम फाइनल हो जाएगा। अगर आप मेहनत कर लेते हैं तो 60% फाइनल। 40% जो क्वेश्चन होता है वो थोड़ा सा जो है टफ लेवल का होता है, ठीक है। तो ये तो इसके लिए थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ता है। तो हमारे चैनल से जुड़ेंगे तो इसका भी हम जो है सोल्यूशन पूरी तरीके से आपको बता देंगे विद नोट्स, ठीक है। इसके बाद से प्रीवियस ईयर पेपर आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, ठीक है, इसका हम कराएंगे, ठीक है, प्रैक्टिस सेट भी कराएंगे। तो ये हमारा थोड़ा कुछ इस पे आपको बताना था इम्पोर्टेंट, एक तरह से समझ लीजिए ये क्लासेस के बारे में था, रेलवे और पुलिस के रिगार्डिंग। इसके बाद भी अगर आपके एसएससी के कोई भी डाउट है, एसएससी चाहे आपको जीडी के क्लास से, उसके बाद से सीजीएल की क्लास से, ठीक है, सीएचएसएल के क्लास से, या और भी सारी एग्जाम के रिलेटेड कोई भी अगर आपको यहाँ पे क्लासेस चाहिए तो उसके लिए भी आप कमेंट करें, ताकि हम उस हिसाब से इसको मैनेज कर लेंगे, ठीक है, मैनेज कर लेंगे। तो ये हम आपको बताने वाले थे, ठीक है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से क्लास लेने वाले। तो मैं कोशिश करूँगा कि जो भी आपका यहाँ पे साइंस का जो है, ये तो मैक्सिमम बता चुके हैं। तो साइंस की क्लास भी यहाँ पे एक आध क्लास हम उसमें जो है एक डेली बेसिस पे तो नहीं, लेकिन एक एक जो है गैप करके उसके बाद से जीएस का भी, रीजनिंग का भी, मतलब आपका इसमें क्या करेंगे हम कि जो भी आपके जितने भी सिलेबस है, ठीक है, सिलेबस है, ये आपका पूरी तरीके से जो है इसको जो है पूरा कर दिया जाएगा, ठीक है, पूरा कर दिया जाएगा आपको सिलेबस, ठीक है। अगर आप कहीं से भी पढ़े हैं, किसी भी कोचिंग से पढ़ते हो या किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से पढ़ते हो, ठीक है, तो आप एक बार क्या करिएगा, हमारा जो ये जितना भी हम बताते हैं इसको आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। आपको कोई अच्छा लगे तो उसमें क्या है आप उसको ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। आप कुछ भी अगर आपको डाउट लगता है उसके बाद भी, देखने के बाद भी, तो उसके लिए आप कमेंट यहाँ भेजिएगा, कर सकते हैं, ठीक है। तो यही सब था, ठीक है। अब हम देखेंगे अपना टॉपिक्स, जो हमारा टॉपिक है, टॉपिक क्या है, न्यूटन के गति विषयक नियम, ठीक है। न्यूटन के गति विषयक नियम जो हमारा टॉपिक है, जैसा कि अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, तो इसमें हमारा जो है कितने नियम होते हैं, ठीक है। तो इसके कितने नियम होते हैं, इसके 3 नियम होते हैं, ठीक है, 3 नियम, ठीक है। तो एक एक करके हम जो नियम है पहले देखेंगे, गति का विषय प्रथम नियम, द्वितीय नियम, उसके बाद से क्या देखेंगे, तृतीय नियम। इसके जो है इस पे कुछ हम क्वेश्चन भी देखने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन देखने वाले, अब काफी ज्यादा ये इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक होगा यहाँ पे एग्जाम के लिए, हर एक एग्जाम में, चाहे एसएससी हो, बैंक हो, ठीक है, या आपका रेलवे हो, या और भी कोई स्टेट लेवल का जो आपका एग्जाम्स हो, इसमें ये सब सारी में मैं देखता हूँ यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो एक टॉपिक ये बहुत अच्छा टॉपिक है, आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा। अब देखिए यहाँ पे जो हम देखेंगे इसका जो प्रथम नियम वो आपका क्या कह रहा है। तो प्रथम नियम अगर आप देखें यहाँ पे, तो ये हमारा देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे कह रहा है कि जो सर आइजैक जो आपके न्यूटन थे, यहाँ पे जो थे सर आइजैक न्यूटन, इन्होंने गैलीलियो के बाद वस्तुओं की गति के विषय में अध्ययन करके इतने ईस्वी में, ठीक है, सब हम बेसिक से लेकर चल रहे हैं, ठीक है। इसके बाद भी अगर आपको कोई भी दिखाई देता है यहाँ पे तो उसके लिए कमेंट कर, 3 नियमों का प्रतिपादन किया, ठीक है। इसमें से आपका प्रथम नियम था, ठीक है, प्रथम नियम फर्स्ट लॉ। तो फर्स्ट लॉ क्या करता है, आप देखिए क्वेश्चन जब आपको पूछता है तो उसमें डायरेक्ट ये नहीं कहेगा कि किसका नियम होता है, वहाँ पे आपको एग्जाम्पल के माध्यम से दे देगा, उसके बाद कहेगा ये किस नियम का प्रतिपादित करता है, ठीक है। तो जब आप इसको पढ़े रहेंगे इस कॉन्सेप्ट को, आप वहाँ से इजिली बता देंगे, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे आपको जो है तो यहाँ पे जो प्रथम नियम है ये कह रहा है कि यदि कोई, ठीक है, यदि कोई वस्तु विराम अवस्था यानी कि रेस्ट पोजीशन या गत्यावस्था, ठीक है, मान लीजिए कोई वस्तु यहाँ पे ये आपका ए है, ये चाहे आपको जो है यहाँ पे गति कर रहा है, ठीक है, या क्या है यहाँ पे मान लीजिए ये, या तो ये आपका क्या करे, ये गति करे, ठीक है,
मूव करे या आपको क्या करे, यहाँ पे ये आपको रेस्ट पोजीशन पर हो, ठीक है। रेस्ट मतलब यहाँ से रुका हुआ है, ठीक है। तो यही आपको कह रहा है यहाँ पे, या तो रेस्ट कर रहा है या रुका हुआ हो, मोशन में है, तो उसकी अवस्था में परिवर्तन तभी होता है, उसकी जो पोजीशन, उसकी अवस्था तभी होता है जब उस पर कोई बाह्य बल लगाया जाता है, ठीक है। वस्तुओं की यह प्रवृत्ति उनके जो है जड़त्व के कारण होती है, इसलिए इस जड़त्व का नियम भी इसको कहा जाता है, ठीक है। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट है कि कोई वस्तु है यहाँ पे, जैसे मान लीजिए ये वस्तु है, इस पे या तो ये रेस्ट में हो या गत्यावस्था है, ठीक है। तो उसकी अवस्था में परिवर्तन तभी होता है जब उस पर हम कोई बाह्य बल, जैसे यहाँ पे जब बल लगाएंगे तभी इसकी अवस्था जो है इसमें क्या होती है, परिवर्तन होता है, ठीक है। परिवर्तन होता है। तो ये आपका क्या कह रहा है कि प्रथम नियम है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसका नाम मान लीजिए मोहन है, ठीक है, मोहन है, तो या तो ये रुका हुआ है, ठीक है। दो कंडीशन है। पहला कंडीशन ये है, या तो ये रुका हुआ है, ठीक है, ये रुका हुआ है। दूसरा कंडीशन, या तो ये चल रहा है, ठीक है, चल रहा है। अब समझिएगा यहाँ से कि मोहन कोई व्यक्ति है, तो या तो ये रुका हुआ है या चल रहा है। तो इसके देखिए, इसमें ये होता है कि इसका परिवर्तन, इसका जो रूप है, रूप परिवर्तन तभी होगा जब क्या होगा, इस पे कोई बाह्य बल, मतलब आप इसको जो है, इसको बल, आप बाह्य बल लगाएंगे, मतलब बाहरी कोई फोर्स लगाएंगे, तभी इसमें क्या होगा, इसका जो है अवस्था में परिवर्तन तभी होता है जब उसमें क्या लगाया जाता है, बाह्य बल लगाया जाता है, ठीक है। अब वस्तुओं की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं, जड़त्व कहते हैं, इनर्शिया, ठीक है। तो ये भी आपको क्वेश्चन पूछता है कि इनमें से इनर्शिया किसे कहते हैं, ठीक है। तो ये वाला आपको जो है यहाँ पे जो है, जो आपका जो दिया गया है, ये वाला आपको ऑप्शन में रहता है, ठीक है। अब वहीं पे आपका जो है हो जाएगा वो वाला ऑप्शन, जो भी आपका दिया हुआ क्वेश्चन देखेंगे तो आप समझ पाएंगे, ठीक है। तो उसके परिवर्तन क्या कहते हैं, इनर्शिया के कारण होती है, और इसलिए इसे क्या कहते हैं, जड़त्व का नियम, ठीक है। मीन्स क्या कहते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया, ठीक है, लॉ ऑफ इनर्शिया इसको कहा जाता है, ठीक है। तो ये था हमारा फर्स्ट नियम। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। इसके बाद भी कोई भी डाउट है तो उसके लिए आप कमेंट बेहिचक कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद से हम देखेंगे सेकेंड नियम। अब सेकेंड नियम हमारा क्या है, अब इसका कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल देख लें। एग्जाम्पल्स में क्या है, यहाँ पे एग्जाम्पल्स में आपका है कि कार या गाड़ी में असावधानी पूर्वक बैठे यात्री गाड़ी के एकाएक तीव्र से, ठीक है, गतिमान हो जाने के कारण पीछे की ओर गिर जाते हैं, ठीक है। क्योंकि यात्रियों के शरीर का निचला भाग क्या होता है, गाड़ी के साथ चलने लगता है, परंतु शरीर का ऊपरी भाग क्या होता है, जड़त्व के कारण विराम अवस्था में ही बना रहता है। फलतः यात्री शरीर के ऊपरी भाग में क्या होता है, धक्का लग जाता है। अब देखिए, कहने का मतलब ये है कि ये आपका कोई यहाँ पे क्या है, ये गाड़ी है, ठीक है, ये आपका कहीं यहाँ पे आपका गाड़ी है यहाँ पे। अब ऐसे ऐसे समझ समझ लीजिए कि कैसा है, ठीक है। ये आपका कुछ इस तरह का गाड़ी है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है कि कोई व्यक्ति है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे कोई व्यक्ति है और ऐसे जो है आपका बैठा हुआ गाड़ी में, ठीक है। यहाँ पे आपका जो है गाड़ी पे बैठा हुआ इसे चल रहा है, ठीक है। तो अब देखिए कह रहा है कि जब व्यक्ति, जब क्या होता है कि यहाँ पे जब गाड़ी अब रुका हुआ है, ठीक है, जब अचानक ये चलता है तो क्या होता है, ये इसका जो ऊपर वाला भाग है, ठीक है, इसका जो सर से लेकर यहाँ से पेट के ऊपर से, मतलब कमर से ऊपर का जो भाग है, वो अचानक पीछे की तरफ भागता है, इधर भागता है। मान लीजिए गाड़ी इधर जा रही है तो ये अचानक पीछे जाएगा, जबकि ये क्या होगा, आपका स्थिर रहता है और ये कमर के ऊपर वाला भाग अचानक पीछे जाता है। तो यही कह रहा है, परंतु शरीर के ऊपर वाले भाग जड़त्व के कारण विराम अवस्था में बना रहता है, ठीक है। फलतः यात्री क्या होगा, ऊपरी भाग पीछे की ओर धक्का लगाता है, यानी इसका जो है वो इधर की तरफ, अगर ये गाड़ी इधर जा रही है तो इधर जाएगा, गाड़ी इधर जा रही है तो ये इधर जाएगा। तो ये इसका क्या होता है, ये इसका उदाहरण होता है, ठीक है। कि अगर असावधानीपूर्वक बैठे यात्री एकाएक क्या होता है, गतिमान होने के कारण पीछे को गिरता है, क्योंकि यात्री को शरीर का निचला भाग गाड़ी के साथ चलने लगता है। ये निचला भाग जो चलता है लेकिन ये नहीं रहता है, ठीक है, इसलिए पीछे चला जाता है। तो ये इसका एग्जाम्पल था। तो इस पर भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। इस पर भी क्वेश्चन आपको अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलता है। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। इसका एग्जाम्पल यहाँ पे, इस पे क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये था एग्जाम्पल। अब देखिए इसका जो अगला पार्ट यहाँ पे देखेंगे हम, तो यहाँ पे देखिए अब 2-3 नियम देखेंगे, ठीक है। प्रथम नियम देख चुके। प्रथम नियम क्या होता है कि अगर कोई वस्तु है, उसकी जो है उसका जो रूप तब तक परिवर्तन नहीं होगा जब तक उस पर क्या होता है, कोई बाह्य बल आरोपित नहीं किया जाता है, ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं, जड़त्व का नियम भी उसको उसको कहा जाता है, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट नियम था। अब देखिए सेकंड नियम देखेंगे। यहाँ सेकंड नियम, सेकंड लॉ हम देखेंगे। तो सेकंड लॉ में क्या देखेंगे, सेकेंड लॉ कि यदि किसी वस्तु पर कोई बाह्य बल आरोपित होता है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे कोई वस्तु, मान लीजिए यहाँ पे ये आपका वस्तु ए है, ठीक है, ये वस्तु ए है, इस पे कोई बाह्य बल यहाँ पे फोर्स जो है आरोपित होता है, ठीक है। कोई फोर्स मान लीजिए 2 न्यूटन का यहाँ पे आरोपित होता है।
तो उस वस्तु में बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण आरोपित बल के समानुपाती मतलब प्रोपोर्शनल होता है तथा यहाँ पे वस्तु के द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। हमें इस सूत्र से प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि जो है द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है, वस्तु के द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, यानी कि जब उस पर कोई वस्तु लगाया जाता है तो बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण, ठीक है, जिस जिस दिशा में आपका फोर्स लगेगा उसी में क्या होगा, आपको एक्सीलरेशन यहाँ पे लगता है। ठीक है, और आरोपित बल के समानुपाती, ठीक है, इसके जो है समानुपाती यहाँ होगा, यानी एफ यहाँ पे समानुपाती एम इंटू ए के होगा। ठीक है, यानी एक्सीलरेशन जो है फोर्स होगा एम यहाँ पे, जो अगर आप लें तो एम समानुपाती यहाँ पे ए होगा। ठीक है, ये कार्य आपको त्वरण के समानुपाती होगा तथा वस्तु के द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, द्रव्यमान के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, जैसा कि आपको यहाँ पे आपको जो दिया गया है यहाँ पे एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, यहाँ तक समझ सकते हैं। तो यहाँ पे जो आपका होता है जो फोर्स होता है ये क्या होता है आपका, यहाँ पे जो आपका फोर्स होगा ये हो जाएगा न्यूटन में आपका निकल के आता है, और एम जो होता है ये क्या होता है आपका द्रव्यमान होता है। ठीक है, तो यहाँ तक आप समझ चुके होंगे, उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसके बाद भी कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करें। ये जो आपका होता है ये आपका बल होता है। ठीक है, ये बल होता है, इसको अंग्रेजी में फोर्स कहा जाता है। ठीक है, और ये जो आपका होता है ये होता है द्रव्यमान। ठीक है, द्रव्यमान मतलब इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है मास। और ये जो होता है आपको त्वरण होता है। त्वरण मतलब इसको क्या कहा जाता है, एक्सीलरेशन। ठीक है, एक्सीलरेशन कहा जाता है। और त्वरण को ए से रिप्रेजेंट करता है, इसका जो वैल्यू होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब इसको क्या कहा जाता है, मीटर सेकेंड -2 कहा जाता है। ठीक है, तो ये इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और त्वरण का जो डेफिनेशन होता है त्वरण का वो क्या होता है आपको यहाँ पे अगर देखें तो वेग परिवर्तन की दर। ठीक है, वेग परिवर्तन की दर यहाँ पे जो होती है, वेग परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, एक्सीलरेशन यहाँ पे ये कहलाती है। एक्सीलरेशन क्या होगा, जिसे इसका एक्सीलरेशन निकालेंगे तो फोर्स बाई क्या हो जाएगा, मास हो जाएगा। ठीक है, एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, फोर्स बाई मास। ठीक है, तो इस चीज को भी आप याद रखेंगे, वेग परिवर्तन की दर एक्सीलरेशन होता है। ठीक है, तो इसमें आपको सेकेंड नियम था, इस पे हम बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा इस पे क्वेश्चन देखने वाले हैं। इसके बाद भी अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो उसके लिए बेहिचक आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं, और यहाँ पे अगर आपको कुछ भी यहाँ पे बताना भी है तो उसके लिए भी कमेंट करके आप यहाँ पे बता सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ठीक है, अब सबसे पहले तो यहाँ पे अगर आप देखें ध्यान से कि यहाँ पे इस क्वेश्चन से, इससे क्वेश्चन आपका जो पूछता है ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है। ठीक है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हम अभी देखने वाले भी हैं। तो ये सेकंड नियम था, और इसके बाद भी यहाँ पे देखिए कुछ इससे रिलेटेड कुछ यहाँ पे आपके टॉपिक्स दिए गए हैं, जैसा कि यहाँ पे जो बल है ये क्या होता है, द्रव्यमान गुणा त्वरण। ठीक है, इसको कहते हैं द्रव्यमान गुणा त्वरण, अभी हम अब देखे हैं। ठीक है, एक्सीलरेशन होता है फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। ठीक है, मास इंटू एक्सीलरेशन ये होता है आपका। ठीक है, अर्थात किसी वस्तु पर आरोपित बल F, ठीक है, और उस वस्तु के द्रव्यमान तथा उसमें बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, इसके गुणनफल के त्वरण और द्रव्यमान के गुणनफल क्या होता है, इक्वल होता है। तो ये हमारा यहाँ पे कुछ टॉपिक्स हो जाएगा। इसके बाद से अगर आप देखें तृतीय नियम। ठीक है, तो तृतीय नियम क्या कहलाता है, थर्ड लॉ, यदि कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर बल लगाती है। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई वस्तु ए है और ये आपका वस्तु क्या है, ये बी है। ठीक है, तो ये जो वस्तु ए है ये इस पे क्या होती है, फोर्स लगाती है। ठीक है, ये क्या लगाती है, आपको फोर्स लगाती है। तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर उतना ही बल आरोपित करती है। ठीक है, मतलब अगर आप कोई व्यक्ति मान लीजिए यहाँ पे, कोई व्यक्ति मान लीजिए यहाँ पे संजय है। ठीक है, ठीक है, ये कोई व्यक्ति मान लीजिए संजय नाम का व्यक्ति है, और ये आपका यहाँ पे मोहन है। ठीक है, ये मोहन है। तो ये व्यक्ति क्या कर रहा है, इस पे इस मोहन व्यक्ति पर फोर्स लगाता है। ठीक है, मान लीजिए फोर्स लगाता है 4 न्यूटन का। ठीक है, 4 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, तो ये भी जो मोहन होगा इस पे क्या करेगा, ये भी 4 न्यूटन का ही फोर्स यहाँ पे अप्लाई करेगा। ठीक है, कहने का मतलब अगर आपको आपकी किसी पर जितना फोर्स लगाएंगे उतना ही आप पे ये फोर्स लगाएगा। यही आपको तृतीय नियम में आपको बताता है, जिसको हम कहते हैं एक्शन रिएक्शन। ठीक है, एक्शन रिएक्शन फोर्स इसको कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया। क्रिया मतलब यहाँ पे एक्शन हो जाएगा। ठीक है, और प्रतिक्रिया मतलब रिएक्शन का नियम यहाँ पे हो, इसे कहते हैं। तो ये भी पूछता है कि एक व्यक्ति है, एक वस्तु है, दूसरे वस्तु पर इतना न्यूटन का फोर्स लगाती है और वो भी उतना ही न्यूटन का फोर्स लगाती है, तो ये एग्जाम्पल किस नियम को प्रतिपादित करता है, तो तीसरे नियम को। ठीक है, क्वेश्चन के फॉर्म में इस तरह पूछा जाता है।
उदाहरणस्वरूप जब बंदूक से गोली निकलती है तो बंदूक द्वारा जितने बल आरोपित किया जाता है आगे की तरफ, उतना ही प्रतिक्रिया बल बंदूक पीछे की ओर धक्का देती है। ठीक है, मतलब जो बंदूक चलाने वाला कोई व्यक्ति है यहाँ पे, ठीक है, अगर कोई बंदूक ये चलाता भी है यहाँ पे, ठीक है, तो आपका क्या करता है, यहाँ पे अगर कोई बंदूक चला रहा है तो ये क्या करेगा, अगर मान लीजिए यहाँ पे इसका जो फोर्स निकलता है 10 न्यूटन का फोर्स निकलता है, तो ये इसके पीछे भी इतना ही लगाता है। ठीक है, तो यही कहने का अर्थ है इसमें कि जितना भी स्पीड से गोली निकलेगा उतना ही स्पीड से पीछे की तरफ क्या देती है, धक्का देती है। ठीक है, और ये क्या कहलाती है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ठीक है, क्रिया प्रतिक्रिया का यहाँ पे ये आपका नियम हो जाएगा। ठीक है, और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, ये हमारा था तृतीय नियम। ठीक है, कोई भी डाउट है तो इसके लिए आप बेशक यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। अब देखिए अगला हमारा यहाँ पे अगला जो टॉपिक्स होगा, ये हमारा जो अगला होगा कॉन्सेप्ट, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा तृतीय नियम था। अब देखिए इस पे अब क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहले तो क्वेश्चन जो हमारा हो जाएगा, इसी से रिलेटेड हम क्वेश्चन भी देखेंगे। और क्वेश्चन मतलब जो आपके एग्जाम में पूछा गया वही आपका क्वेश्चन यहाँ पूछा गया, हम जो है यहाँ पे लिए हैं। सबसे पहले कि न्यूटन की गति के तृतीय नियम में कार्य बल व प्रतिकारी बल, ठीक है, कार्य बल व प्रतिकारी बल, इसके बारे में आपको पूछ रहा है। जो है पिंड भिन्न पिंडों पर कार्य करते हैं। ठीक है, जो कार्य बल होगा तृतीय नियम। ठीक है, अभी हम देखे हैं जो आपका तृतीय नियम क्या होता है, मतलब यहाँ पे एक्शन रिएक्शन जो होगा मतलब एक व्यक्ति 4 न्यूटन का फोर्स यहाँ लगाता है, 4 न्यूटन का, तो वो भी क्या करता है, 4 न्यूटन का ही फोर्स लगाता है प्रतिक्रिया। तो पिंड भिन्न पिंडों पर कार्य करता है, एक ही पिंड पर कार्य करता है, सदैव बराबर नहीं होते हैं, सदैव बराबर होते हैं। ठीक है, जो कार्य बल की प्रतिक्रिया होती है वो क्या होती है आपकी, उस सदैव आपकी यहाँ पे बराबर जो है क्या होगी, यहाँ पे सदैव बराबर ये आपकी नहीं होती है। ठीक है, यहाँ पे आपका हो जाएगा। लेकिन एक चीज हम आपको ये बताने वाले थे कि आपका जो है इसमें 2 ऑप्शन होगा। ठीक है, 2 ऑप्शन का मतलब कि एक नंबर तो भिन्न पिंडों पर कार्यरत होते हैं, जो भी आपके कार्य बल व प्रतिक्रिया है ये तो ये भी होगा भिन्न पिंड पर कार्यरत होगा। और क्या होगा, यहाँ पे एक चीज और होगा आपका, सदैव बराबर ये होते हैं। ठीक है, समझ पा रहे हैं, सदैव बराबर होते हैं मतलब ये भिन्न पिंडों पर कार्य भी करते हैं और सदैव क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। कार्य बल व प्रतिकारी बल, मतलब यहाँ पे जो भी आपकी क्रिया बल होती है प्रतिक्रिया बल क्या होते हैं, ये दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा था यहाँ पे पहला क्वेश्चन था। पहला और चौथा इसका आंसर जो है आपका सही होगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखिए यहाँ पे हम अगर ऑप्शन लेते ए, ठीक है, यहाँ पे सी, यहाँ पे बी और यहाँ पे डी, इसको नहीं लिए हैं, लेकिन हम इसलिए नहीं लिए हैं कि ताकि आपको यहाँ पे समझ में आए कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मान लीजिए इसमें अगर आपको 2 और 3 दिया गया है, ठीक है, इसमें आपको क्या दिया गया, 1 और 4 दिया गया है, इसमें मान लीजिए 4 और 3 दिया गया है, ठीक है, इसमें 1, 2 और 3 दिया गया है, तो ऑप्शन क्या होगा आपका, बी ऑप्शन हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह से आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करते रहिएगा, नहीं है तो हमारे चैनल से जुड़िए और आप इस तरह क्वेश्चन को मैक्सिमम क्वेश्चन देखने की पूरी जो है हम जो है गारंटी देते हैं, आपको एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन फर्स्ट। अब इसके बाद से हम जब देखेंगे वो हमारा होगा क्वेश्चन नंबर सेकेंड। ठीक है, और ये इसी से जुड़ा आपका क्वेश्चन है, करा कि किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु, ठीक है, किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु जो होगी की स्थिति और यहाँ पे स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता है जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय न हो। यह क्या है, देखिए यहाँ पे अभी हम देखे हैं कि जब तक प्रतिक्रिया, मान लीजिए कोई व्यक्ति है यहाँ पे, ठीक है, इस पे कब तक आप फोर्स न लगाएं तब तक स्थिति क्या होगी, परिवर्तन नहीं होती है। ये कब हम देखे हैं, फर्स्ट लॉ में, फर्स्ट नियम से। ठीक है, फर्स्ट नियम अभी देखे हैं, प्रथम नियम। ठीक है, तो न्यूटन गति विषय क्या होगा, प्रथम नियम के अंतर्गत ये आपका आता है। ठीक है, यहाँ पे इस चीज को आप याद रखेंगे। इसी तरह से क्वेश्चन आपको कॉन्सेप्ट उठा कर दे देगा, पूछेगा कि ये किसके न्यूटन गति के किसके नियम आता है। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, यहाँ पे आप जो है इसको बहुत ही हल्के मत लीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पे इसके कुछ एग्जाम्पल्स की अगर बात करें हम, तो इसमें एग्जाम्पल्स बहुत ज़्यादा आपके आते हैं। जैसे मान लीजिए नाव के किनारे पर कूदने से नाव पीछे हट जाना। ठीक है, तो ये आपका जो आपका आता है, ये किसके अंतर्गत आता है, ये तृतीय नियम के अंतर्गत आता है। ठीक है, तृतीय नियम मतलब होता क्या है कि अगर आपको नाव है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे कोई व्यक्ति है यहाँ पे कूद कूद रहा है, तो फोर्स पीछे लगाता है, ये फिर पीछे जाता है, तो यानी एक्शन किया तो रिएक्शन इसका यहाँ पे दिखता है, तो तृतीय नियम के अंतर्गत आता है। लेकिन ये जो आपका फर्स्ट वाला है, इसमें क्या होता है कि कोई व्यक्ति है यहाँ पे
जब तक उस पर फोर्स नहीं लगाए तब तक ये इसका जो है रूप परिवर्तन नहीं होता। इस तरह से याद रखिएगा, ये आपका तृतीय नियम के अंतर्गत आता है। और जो फोर्स जो सेकंड वाला होता है F = m/a के अंतर्गत होता है। ठीक है, तो ये काफी ज्यादा यहाँ पे जो है इंपॉर्टेंट होता है। इसी तरह से तृतीय नियम क्या होता है, घोड़े के द्वारा गाड़ी को जो खींचना, वो भी आपके तृतीय नियम के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, तो ये आपके कुछ एग्जांपल्स थे। यहाँ पे हम प्रथम नियम देख रहे थे, लेकिन जो एग्जांपल्स आपके तृतीय नियम का जो नाव वाला है, ठीक है, बंदूक वाला जो आपका एग्जाम्पल होता है तृतीय नियम के अंतर्गत आता है। घोड़े द्वारा गाड़ी को खींचना, ये भी आपके तृतीय के द्वारा आता है। तो ये सब सारे आपके एग्जाम्पल्स यहाँ होते हैं। ठीक है, अब देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है यहाँ पे, ये देखेंगे कि रेखिक संवेग जो है संरक्षण किसके संरक्षण जो है बराबर है। ठीक है, रेखिक संवेग संरक्षण बराबर होता है। ठीक है, तो ये किसके बराबर होता है, यहाँ पे ये भी आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो किसके बराबर होता है, न्यूटन के तृतीय नियम के बराबर होता है। न्यूटन के तृतीय नियम के क्या होता है, ये आपका इक्वल होता है। और तृतीय नियम क्या होता है, एक्शन रिएक्शन। ठीक है, एक्शन रिएक्शन मतलब यहाँ पे क्रिया प्रतिक्रिया। ठीक है, क्रिया प्रतिक्रिया के इक्वल होता है। तो ये हमारा क्वेश्चन था। अब देखिए यहाँ पे जो हमारा देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, ये अगर आप ध्यान से देखें तो ये है हमारा यहाँ पे एक गतिशील बस। ठीक है, एक गतिशील जो बस है वो क्या होता है, अचानक ब्रेक लगाने से सवारी आगे की ओर झुक जाती है, यह किस नियम का पालन करता है। ठीक है, तो कोई आपका अगर बस जा रहा है, ठीक है, और यहाँ पे अचानक जो है ब्रेक लगाता है, तो ये क्या होता है, अच्छा यहाँ पे क्या होता है, सवारी आगे की तरफ क्या होते हैं, झुक जाते हैं। ये किसका नियम पालन करता है, तो ये जड़त्व का नियम जो होता है, सॉरी यहाँ पे ये जो होता है आपका ये जो है यहाँ पे तृतीय नियम का ही होगा। ठीक है, तृतीय नियम। ठीक है, तृतीय नियम, क्योंकि इसको कहते हैं जो है यहाँ पे जड़त्व का नियम कहते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे है आपका, एक गतिशील बस में अचानक ब्रेक लगने से सवारी आगे की तरफ झुक जाता है, या किस नियम का पालन करता है। देखिए यहाँ पे हम आपको भी बताए हैं कि किसका नियम पालन करता है, फर्स्ट नियम का। ठीक है, न्यूटन के प्रथम नियम का क्या करता है, ये पालन करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं, जड़त्व का भी नियम इसको कहा जाता है। जड़त्व का यहाँ पे नियम ये आपका होता है। अब इसके बाद से जो हमारा हो जाएगा यहाँ पे क्वेश्चन जो हो जाएगा, ये है हमारा अगला क्वेश्चन। अगर देखें तो बल का मात्रक है। ठीक है, बल का मात्रक क्या होता है, तो ये हमारा होता है F = m/a होता है। यानी कि बल होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। ठीक है, द्रव्यमान गुणे त्वरण यहाँ पे होता है, मतलब ये होता है m × ये होता है आपका a का जो त्वरण का होता है मीटर/सेकंड², मीटर/सेकंड-2। ठीक है, ये होता है। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर अगर बी को देखें, किलोग्राम मीटर/सेकंड², ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बल का मात्रक में ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो होगा आपका आंसर है, अगला जो क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा, तो ये होगा न्यूटन के गति के प्रथम नियम। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा गया है कि न्यूटन के गति का जो प्रथम नियम है से किस राशि की परिभाषा मिलती है। ठीक है, इसमें क्या निकलती है, बल का। ठीक है, प्रथम नियम में किस राशि की परिभाषा निकलती है, तो यहाँ पे क्या होगा, आपको बल का यहाँ पे जो है परिभाषा मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो अगर आप इसको देखें कि ये क्या होता है, यह एक क्या होता है, जो आपकी जैसे मान लीजिए फर्स्ट जो नियम है ये आपका प्रथम नियम से कारण, तो उसमें क्या होता है आपका कि जब तक कोई वस्तु यहाँ पे किसी वस्तु पर फोर्स नहीं लगाता है, तब तक वो क्या करती है, विराम अवस्था में रहता है। अगर उसका रूप आपको बदलना है तो उसको बाह्य बल यहाँ पे लगाना जरूरी होता है। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट यहाँ पे नियम होता है। इसके बाद से हमारा ये फर्स्ट हमारा ये क्वेश्चन हो गया। अब देखिए इसके बाद से हमारा जो क्वेश्चन होगा अगला काफी ज्यादा यहाँ पे जो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो ये हमारा होगा यहाँ पे न्यूटन के गति का यहाँ पे कौन सा नियम जड़त्व इनर्शिया की व्याख्या करता है। ठीक है, तो फर्स्ट जो नियम होता है वो क्या होता है आपका, उसको जो है यहाँ पे इनर्शिया की जो है आपको कहते हैं जड़त्व का नियम जिसको कहते हैं। ठीक है, जड़त्व का नियम भी इसको कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा जड़त्व का नियम। ठीक है, अब इसके बाद से अगर आप देखें ध्यान से तो ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन यहाँ पे अगला कि ये भी आपका होगा यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन हमारा जो होगा
कि यहाँ पे द्रव्यमान गुणे त्वरण किसके बराबर होता है। अभी हम देखें बहुत जो है बहुत बार पूछता, अगर इजी क्वेश्चन से उठाना तो यही क्वेश्चन उठाता है। कई बार हम देखें एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया। तो फोर्स इज इक्वल टू कितना होता है, द्रव्यमान गुणे यहाँ पे क्या होगा आपका, ये आपका त्वरण होता है, मतलब F इज इक्वल टू m इंटू ए, ये आपका त्वरण होता है। त्वरण का मात्रा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, ठीक है। वेग परिवर्तन की दर होता है, ठीक है, इसको कई बार बता चुके हैं। ए इज इक्वल टू एफ बाई एम होता है, ठीक है। जो आपका फोर्स का है यहाँ से ए निकालेंगे तो एफ बाई एम आपको निकल के आएगा। तो ये कितना होता है आपको, बल का, ठीक है। यहाँ पे बल का, यहाँ पे ये हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। तो ये था हमारा क्वेश्चन यहाँ पे। उम्मीद करते हैं आपको आज का क्लास अच्छा लगा हो। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, अपने यार दोस्तों को भी शेयर करिए, ठीक है। और कोई भी अगर आपको डाउट या कोई भी क्यूरी है तो उसके लिए भी कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और क्लासेस आपको जैसा कि हम यूपी पुलिस एग्जाम के लिए बताएं और रेलवे एलपी के लिए, अब आपको इसी तरह से क्लासेस आपको देखने को मिलेंगी, ताकि हम जो है वीडियो रिकॉर्ड पहले करते थे तो उसमें ज़्यादातर अब देखें तो बहुत ज़्यादा उसमें प्रोसेस करना पड़ता था, तो मैक्सिमम हम सब्जेक्ट का जो है यहाँ पे नहीं ले पाते थे। लेकिन इसमें जो है थोड़ा कम प्रोसेस है और हम जल्दी से क्लासेस यहाँ पे मैक्सिमम सब्जेक्ट का ले सकते हैं, ठीक है। तो क्लास किस तरह से है उसके लिए भी कमेंट करें। कोई भी अगर आपको सब्जेक्ट का जो है रिगार्डिंग क्लास चाहिए उसके लिए भी कमेंट करें, हम उसको भी जो है यहाँ पे मैनेज कर देंगे आपके लिए, ठीक है। तो यही सब था, उम्मीद करते हैं समझ में पूरा आया होगा। और इसके बाद से जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा नेक्स्ट क्लास में देखें, तब तक थैंक यू सो मच।